तो इसे कहते हैं मास्टर वीडियो, यानी कि गढ़वाल मंडल के 4 जिलों का अध्ययन हम आज एक साथ करने वाले हैं। 3 जिले इसलिए छूट गए हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए उसको हम पार्ट 2 में पढ़ लेंगे, छूटेगा नहीं। तो जो आज की वीडियो होने वाली है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 4 जिलों का अध्ययन हम एक साथ करने वाले हैं। तो यहाँ से पूरे प्रश्न कवर कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावनाएं भी है। तो आपने परीक्षा से पहले आपने ये वीडियो देखना आपको नितांत आवश्यक है, क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए प्रारंभ करते हैं मास्टर वीडियो गढ़वाल मंडल के। आज हम चमोली जिले से प्रारंभ करने वाले हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपने इस वीडियो को हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आपने मेरी आवाज को अपने कानों तक अच्छे से जाने देना है। आपने बिल्कुल शांत होकर बैठना है, ठीक है ना, और ध्यान से सुनना है। बस बैठना है और सुनना है। तो प्रारंभ करते हैं चमोली जिले से। तो चमोली जिले का गठन कब कर दिया गया? 1960 में कर दिया गया। 1960 में चमोली जिले का गठन कर दिया गया। तो चमोली जिले को कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं? तो चमोली जिले को जिले स्पर्श करते हैं रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। कौन कौन से? रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। और साथ ही चीन भी इसे स्पर्श करता है, ठीक है, क्योंकि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ उत्तर में है और इनके उत्तर में क्या है? चीन यानी कि तिब्बत है। तो यह इनको स्पर्श करते हैं, 3 जिलों को चीन, ठीक है। तो चमोली को भी यह स्पर्श करता है। तो कौन कौन से जिले हैं? रुद्रप्रयाग जिला, पौड़ी जिला, अल्मोड़ा जिला, बागेश्वर जिला, पिथौरागढ़ जिला और उत्तरकाशी जिला। और साथ ही चीन भी इसे स्पर्श करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दर्रे। तो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में जो दर्रा है उस दर्रे को कहते हैं कालिंदी दर्रा। कौन सा दर्रा? कालिंदी दर्रा कहते हैं। किसके बीच में है? उत्तरकाशी और चमोली के बीच में है कालिंदी दर्रा। इसके बाद यहाँ पर है बागेश्वर, और चमोली और बागेश्वर के बीच में कौन सा दर्रा है? सुंदर डूंगा दर्रा है। कौन सा दर्रा? सुंदर डूंगा दर्रा है। और साथ ही चीन और चमोली के बीच में कुछ दर्रे हैं, ठीक है ना। वह दर्रे कौन कौन से हैं? वह है नीति दर्रा, तंजुन दर्रा, सलसल दर्रा, माणा दर्रा और डुंगरीला दर्रा। कौन कौन से? माणा दर्रा, जिसे कि हम छिरवितिया दर्रा भी कहते हैं। कौन सा दर्रा? छिरवितिया दर्रा भी कहते हैं, ठीक है। तंजुन दर्रा है, नीति दर्रा है और माणा दर्रा है और डुंगरीला दर्रा है और किंगरी बिंगरी दर्रा भी है, ठीक है। तो ये दर्रे कहाँ है? चमोली और चीन के बीच में है। नेक्स्ट, चमोली में 3 प्रयाग हैं। चमोली में 3 प्रयाग कौन कौन से हैं? पंच प्रयागों में से 3 प्रयाग कहाँ है? चमोली में है। विष्णु प्रयाग है, उसके बाद नंद प्रयाग है, उसके बाद कर्ण प्रयाग है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ये 3 प्रयाग कहाँ है? चमोली में है। और साथ ही यहाँ पर पंच बदरी है, ठीक है। कौन कौन से हैं पंच बदरी यहाँ पर? तो बद्रीनाथ है, योग ध्यान बदरी है, बृहद बदरी है और आदि बदरी है और भविष्य बदरी है। तो जब जो सबसे उत्तर की बदरी है उसे कहते हैं बद्रीनाथ, और जो सबसे दक्षिण में है वह है आदि बद्री, और सबसे पूर्वी जो बद्री है वह है भविष्य बद्री, ठीक है। और पंच केदारों में से 2 केदार चमोली जिले में है। कौन कौन से? रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ, ठीक है। रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ, ये 2 केदार कहाँ हैं? तो चमोली जिले में है। क्लियर? अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी नदियां प्रवाहित हो रही हैं। यहाँ पर जो नदियां प्रवाहित होती है वह है अलकनंदा नदी, सबसे मुख्य नदी। तो अलकनंदा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। तो वह सहायक नदियां कौन कौन से हैं? आइए इसे देखते हैं। तो यहाँ पर है सतोपत हिमनद। सतोपत हिमनद से कौन सी नदी निकल रही है? अलकनंदा नदी निकल रही है। जब अलकनंदा नदी के दक्षिण में क्या है? यहाँ पर भीमपुल है। माणा के उत्तर में क्या है? भीमपुल है। और माणा में 3 गुफाएं हैं। कौन कौन से हैं? व्यास गुफा है, ठीक है। कौन कौन सी गुफाएं हैं? व्यास गुफा है और मुचकुंद गुफा है और गणेश गुफा है। तो जो व्यास गुफा है यहाँ पर सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? वेद व्यास के द्वारा यहाँ पर महाभारत लिखी गई थी। कहां पर? व्यास गुफा में, ठीक है ना। तो अलकनंदा नदी भीमपुल माणा से होते हुए जब अलकनंदा नदी दक्षिणी की ओर प्रवाहित होती है तो अलकनंदा नदी के किनारे क्या है? बद्रीनाथ है, ठीक है। तो बद्रीनाथ के भी 3 भाग हैं। कौन कौन से? सिंहद्वार, मंडप और गर्भगृह।
तो बद्रीनाथ के समीप यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? ऋषिगंगा नदी निकल रही है। तो ऋषिगंगा नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिल जाती है। जो इन दोनों की धारा है वह कहलाती है अलकनंदा नदी। जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो यहाँ पर है हेमकुंड। क्या है? हेमकुंड है। तो हेमकुंड से कौन सी नदी निकल रही है? तो हेमकुंड से निकल रही है लक्ष्मण गंगा नदी। और कहां पर मिलती है? गोविंद घाट में मिलती है। कौन सी नदी? लक्ष्मण गंगा नदी। कहां पर मिल रही है? गोविंद घाट में मिल रही है। इसके बाद यहाँ पर है नीति दर्रा। नीति दर्रे से जो नदी निकलती है उसका नाम है धौली गंगा नदी। कौन सी नदी? धौली गंगा नदी। और एक है नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत से कौन सी नदी निकल रही है? ऋषि गंगा नदी। यानी कि धौली गंगा नदी और ऋषि गंगा नदी की जो धारा है वह मिलती है रैणी गांव में। कहा मिलती है? उन दोनों का संगम कहां होता है? रैणी में, जहां की आपदा भी आई थी। ठीक है ना? तो उसके बाद जो इनकी धारा है धौली गंगा और ऋषि गंगा की जो धारा है वह कहलाती है पश्चिमी धौली गंगा नदी। उसके बाद पश्चिमी धौली गंगा नदी विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है। और जो इन दोनों की धारा है वह कहलाती है अलकनंदा नदी। जब अलकनंदा नदी दक्षिणी की ओर प्रवाहित होती है तो विरही गंगा अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है। और चमोली में है त्रिशूल पर्वत। क्या है? त्रिशूल पर्वत। तो त्रिशूल पर्वत से कौन सी नदी निकल रही है? तो त्रिशूल पर्वत से निकल रही है नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है। जो इनकी धारा है वह कहलाती है अलकनंदा नदी। जब अलकनंदा नदी दक्षिणी की ओर प्रवाहित होती है तो कर्णप्रयाग में पिंडारी हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो वहां से निकलती है पिंडर नदी। तो पिंडर नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है। और जो उन दोनों की धारा है वह कहलाती है अलकनंदा नदी। ठीक है? उसके बाद अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में प्रवेश कर जाती है। तो जो इसकी क्या है? जो इसकी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? लक्ष्मण गंगा नदी है, धौली गंगा, ऋषि गंगा नदी। जब ये मिलते हैं आपस में तो कहलाती है पश्चिमी धौली गंगा नदी। और साथ ही विरही नदी इसकी सहायक नदियां हैं। और नंदाकिनी है और पिंडर नदी है और ऋषि गंगा नदी है। ठीक है? ऋषि गंगा नदी 2 है। नेक्स्ट, इसके बाद यहां पर फूलों की घाटी भी है। इसे पुष्प घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कहां है? हेमकुंड के बगल में ही है फूलों की घाटी। ठीक है? और यहाँ पर कुछ पर्वत भी है जैसे कि हाथी पर्वत और नंदा देवी पर्वत। तो चमोली जिले का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह है नंदा देवी पर्वत। और जो हाथी पर्वत है वह जोशीमठ से बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो जब बद्रीनाथ में जब पूजा होती है विष्णु की, तो विष्णु की मूर्ति कहाँ थी? पहले नारद कुंड में थी। किस कलर की थी? ब्लैक कलर की थी। कैसे हुई वो ब्लैक? क्योंकि वो नारद कुंड में रही। ठीक है ना? जब जाते हैं वहां पर शंकराचार्य, तो शंकराचार्य उस मूर्ति को लेकर आते हैं और बद्रीनाथ में स्थापित कर देते हैं। ठीक है ना? क्लियर? तो बद्रीनाथ में जो बद्रीनाथ मंदिर है, तो बद्रीनाथ के जो शीतकाल में जब कपाट बंद होते हैं ना, तो पूजा कहाँ होती है? तो पूजा होती है नरसिंह मंदिर में। और नरसिंह मंदिर में क्या लगता है? तिमुंडा मेला लगता है। क्या लगता है? तिमुंडा मेला लगता है। कहाँ? नरसिंह मंदिर में। जोशीमठ के समीप है नरसिंह मंदिर। वहां पर ही पूर्णागिरी मंदिर भी है, जोशीमठ के बगल में ही है। ठीक है? नेक्स्ट, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी गुफाएं हैं। जैसे कि स्कंद गुफा है, गरुड़ गुफा है, राम गुफा है, गणेश गुफा है और मुचकुंद गुफा है। और माणा में 3 गुफा है। कौन कौन से? व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा और नंबर 3 है गणेश गुफा। ठीक है ना? आप कहीं बोर तो नहीं हो रहे हैं? आपने सिर्फ सुनना है, आपका काम कुछ नहीं है। ठीक है ना? सुनना है। अगर आपको जहां लगेगा कि मुझे लिखना है वहां पर भी आप लिखते रहिए और गहरी सांस आप लेते रहिए। मैं भी यहाँ पर खड़ा हूं, मैं भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? नेक्स्ट, उसके बाद है यहां पर बद्रीनाथ के आसपास ही 5 कुंड है। यानी कि बद्रीनाथ के अगल बगल क्या है? कैला बुग्याल फैला हुआ है। यानी कि बद्रीनाथ के चारों ओर क्या फैला हुआ है? कैला बुग्याल फैला हुआ है। तो बद्रीनाथ में 5 कुंड हैं। कौन कौन से? नारद कुंड, तप्त कुंड, मानुषी कुंड और सत्यपथ कुंड और त्रिकोण कुंड। कौन कौन से कुंड? नारद कुंड, तप्त कुंड, मानुषी कुंड, सत्यपथ कुंड और त्रिकोण कुंड। आता है आपको? नारद कुंड भी है, तप्त कुंड भी है, मानुषी कुंड भी है, सत्यपथ कुंड भी है और त्रिकोण कुंड भी है। ये 5 कुंड कहाँ है? बद्रीनाथ में ही है। ठीक है ना? यानी कि चमोली में है। और साथ ही यहाँ पर 5 धाराएं हैं, यानी कि पंच धाराएं हैं। तो पंच धाराएं कौन कौन सी है? उर्वशी धारा, इंदु धारा, भृगु धारा, कुर्मु धारा और प्रहलाद धारा। उर्वशी धारा, इंदु धारा, भृगु धारा, कुर्मु धारा और प्रहलाद धारा। ये 5 धाराएं कहाँ है? तो यह है चमोली जिले में ही है।
नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर ताल है, जैसे कि हेमकुंड ताल। तो हेमकुंड ताल को लोकपाल ताल के नाम से भी जाना जाता है। वही हेमकुंड जहां से लक्ष्मण गंगा नदी निकल रही है और अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है, कहां पर? गोविंद घाट में, ठीक है ना। तो हेमकुंड ताल को भी लोकपाल ताल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर क्या है? सुखदी ताल। कौन सा ताल? सुखदी ताल। नेक्स्ट, यहाँ पर है सतोपंथ ताल, और रूपकुंड ताल भी है, बैनी ताल भी है, और आंचरी ताल भी है। कौन कौन से? हेमकुंड ताल को लोकपाल ताल भी कहते हैं, उसके बाद सुखदी ताल है, सतोपंथ ताल है, रूपकुंड ताल है, बैनी ताल है, और आंचरी ताल है। जो बैनी ताल है वह कणताल और सिमली से जाते हैं आगे, और वहां से ऊपर एक रोड कटती है, वहां पर क्या है? बैनीताल है। कभी जाएगा, बहुत अच्छा दृश्य है बैनीताल का भी, ठीक है। उसके बाद जो लगता है यहाँ मेला, कौन कौन से? जैसे कि मैंने कहा तिमुंडा मेला। कौन सा मेला? तिमुंडा मेला। कहाँ लगता है? नरसिंह मंदिर में लगता है तिमुंडा मेला। उसके बाद लगता है यहाँ महामृत्युंजय मेला। महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है? ये भी चमोली में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर लगता है गौचर मेला, बहुत ही विख्यात है गौचर मेला, चमोली जिले का, ठीक है। और एक मेला और लगता है, बहुत ही विख्यात मेला है, वो बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, ठीक है ना। उस मेले का उत्तर आप मुझे देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कौन सा मेला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है वो, ठीक है। तो लगता है गौचर मेला। उसके बाद लगता है हरियाली पूड़ा मेला। कहाँ लगता है? नौटी गांव में लगता है हरियाली पूड़ा मेला। उसके बाद है काश्तकार मेला। कौन सा मेला? काश्तकार मेला। तो यहाँ पर कौन कौन से मेले लगते हैं? तो लगते हैं तिमुंडा मेला, महामृत्युंजय मेला, गौचर मेला, हरियाली पूड़ा मेला और काश्तकार मेला, ठीक है। चमोली जिले का अध्ययन समाप्त। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी जिला, ठीक है। तो उत्तरकाशी जिले का गठन कब कर दिया गया? 1960 में, यानी कि 1960 में, ठीक है। तो उत्तरकाशी को कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं? सबसे पहले हम इसको देखते हैं, कौन कौन से? देहरादून स्पर्श करता है, टिहरी स्पर्श करता है, रुद्रप्रयाग स्पर्श करता है, चमोली स्पर्श करता है, और एक राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी इसे स्पर्श करता है, और साथ ही चीन को तो ये करेगा ही करेगा, क्योंकि जो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली है, इसके उत्तर में क्या है? चीन है, क्योंकि ये काफी उत्तर के जिले हैं, ठीक है ना। तो गढ़वाल मंडल के सिर्फ 2 ही जिले हैं जो चीन को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? चमोली जिला और उत्तरकाशी जिला। तो हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं? सिर्फ एक ही दर्रा है। दर्रे का नाम है सिरिंगकंठ दर्रा। सिरिंगकंठ दर्रा किन 2 जिलों के बीच में है? जिले नहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में क्या है? सिरिंगकंठ दर्रा है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। कौन सा दर्रा है? सिरिंगकंठ दर्रा है। सिरिंगकंठ दर्रा है किसके बीच में? हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में। नेक्स्ट, उसके बाद चमोली और उत्तरकाशी के बीच में दर्रे का नाम क्या है? कालिंदी दर्रा। यही मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कौन सा दर्रा है? कालिंदी दर्रा है। उसके बाद उत्तरकाशी और चीन के बीच में कुछ दर्रे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से दर्रे हैं? थांगला दर्रा है, मुलिंगला दर्रा है, सांगचोकला दर्रा है और नीलंगला दर्रा है, ठीक है। इनके पीछे से ला आ रहा है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। कौन कौन से दर्रे? थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, नीलंगला दर्रा, सांगचोकला दर्रा। थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा और सांगचोकला दर्रा और नीलंगला दर्रा, ये कहाँ है? उत्तरकाशी और चीन के बीच में। दर्रे क्या होते हैं? आप जानते हैं, यह पहाड़ों के बीच में रास्ता प्रदान करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में 3 नदियां प्रवाहित होती है और इनकी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है। यानी कि इनका उद्गम स्थल कहां से होता है? उत्तरकाशी से ही होता है। किसका? भागीरथी नदी का, और यमुना नदी का, और टोंस नदी का। यानी कि यहाँ पर 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? भागीरथी नदी, यमुना नदी और टोंस नदी। भागीरथी, यमुना और टोंस, 3 नदियां, ठीक है ना। तो जो भागीरथी नदी है वह निकल रही है गोमुख से। कहां से निकल रही है? गोमुख से निकल रही है। और जब गोमुख से जब भागीरथी नदी निकलती है, जब भागीरथी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, तो यहां पर है गंगोत्री मंदिर। गंगोत्री मंदिर कहां है? तो भागीरथी नदी पर है गंगोत्री मंदिर। तो अगर देखा जाए तो केदार गंगा और भागीरथी नदी के
संगम पर क्या है, गंगोत्री मंदिर है। कौन कौन से, केदार गंगा और भागीरथी नदी के संगम पर कौन सा मंदिर है, तो गंगोत्री मंदिर है। कहां से निकल रहा है, कहां से निकल रही है भागीरथी नदी, तो गोमुख से होकर निकल रही है। ठीक है, तो केदार ताल से क्या निकलती है, केदार गंगा नदी निकलती है और किसके साथ मिल जाती है, यह मिल जाती है भागीरथी नदी के साथ। जब भागीरथी नदी दक्षिणी ओर प्रवाहित होती है तो जाड़ गंगा नदी भागीरथी नदी के साथ भैरव घाटी में मिल जाती है। कहां पर मिलती है, भैरव घाटी में मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, तो जाड़ गंगा नदी मिलती है। उसके बाद सिय गंगा नदी भागीरथी नदी के साथ मिल जाती है। कहां पर, झाला में, झाला नामक स्थान पर सिय गंगा नदी भागीरथी नदी के साथ मिल जाती है। जो इन दोनों की धारा होती है क्या कहलाएगी, संभवतः वही कहलाएगी क्या, भागीरथी नदी। जब भागीरथी नदी दक्षिणी ओर प्रवाहित होती है तो असीन गंगा नदी कहां से निकल रही है, तो डोंडी ताल से होकर निकल रही है। डोंडी ताल से होकर कौन सी नदी निकल रही है, तो असीन गंगा नदी निकल रही है और गंगोरी नामक स्थान पर कहां मिल जाती है, यह मिल जाती है भागीरथी नदी के साथ। जब भागीरथी नदी दक्षिणी ओर प्रवाहित होती है तो वरुणा नदी भी किसके साथ मिल जाती है, भागीरथी नदी के साथ मिल जाती है और भागीरथी नदी टिहरी में प्रवेश कर जाती है। जबकि जो यमुना नदी और टोंस नदी है यह देहरादून में प्रवेश करती है और जो भागीरथी नदी है वह टिहरी में प्रवेश करती है। ठीक है, तो जो उत्तरकाशी है वह असीन गंगा और वरुणा नदी के बीच में है। वरुणा नदी और असीन गंगा नदी के बीच में क्या है, उत्तरकाशी जिला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फिर से कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। केदार गंगा इसकी सहायक नदी है, जाड़ गंगा, सिय गंगा, असीन गंगा और वरुणा नदी। ठीक है, कौन कौन से, केदार गंगा, जाड़ गंगा, सिय गंगा, असीन गंगा और वरुणा नदी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद यहां पर है यमुना नदी। ठीक है, कहां से निकल रही है, यमुनोत्री कांठा से होकर निकल रही है यमुना नदी। और यमुना नदी के किनारे ही क्या है, यमुनोत्री मंदिर है। ठीक है, तो यहां पर है बंदर पूंछ। तो बंदर पूंछ यहां पर क्या है, पर्वत है। तो बंदर पूंछ पर्वत 3 पर्वतों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, तो 3 पर्वत है, श्रृंगकंठ पर्वत, नंबर दूसरा बंदर पूंछ पर्वत और नंबर तीसरा कौन सा पर्वत है, नंबर तीसरा यमुनोत्री कांठा। ठीक है, यमुनोत्री कांठा, बंदर पूंछ और श्रृंगकंठ, इन 3 पर्वतों से मिलकर क्या बना हुआ है, बंदर पूंछ पर्वत बना हुआ है। ठीक है, तो यमुनोत्री कांठा से क्या निकलती है, यमुना नदी निकलती है और यमुना नदी के किनारे क्या है, यमुनोत्री मंदिर है। जब यमुना नदी दक्षिणी ओर प्रवाहित होती है तो बंदर पूंछ से निकल रही है ऋषि गंगा नदी। कौन सी नदी, ऋषि गंगा नदी, और यह मिल जाती है जानकी चट्टी में यमुना नदी के साथ। ठीक है, ऋषि गंगा कहाँ मिलती है, जानकी चट्टी में मिलती है यमुना नदी के साथ। जब यमुना नदी दक्षिणी ओर प्रवाहित होती है तो फिर से बंदर पूंछ से एक नदी और निकलती है, नदी का नाम है हनुमान गंगा नदी। तो हनुमान गंगा नदी कहां पर मिलती है, हनुमान चट्टी में मिलती है। ठीक है, जो इन दोनों की धारा है वो क्या कहलाएगी, यमुना नदी कहलाएगी। जब यमुना नदी दक्षिणी ओर प्रवाहित होती है तो 9 गांव में एक नदी किसके साथ मिल जाती है, यमुना नदी के साथ मिल जाती है। नदी का नाम है कमलगाड़ नदी। कौन सी नदी, कमलगाड़ नदी। तो कमलगाड़ नदी यमुना नदी में कहां पर मिल रही है, 9 गांव में मिल रही है। ठीक है, जो इनकी धारा है वह कहलाती है यमुना नदी और यमुना नदी देहरादून में उसके बाद प्रवेश कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है टोंस नदी। तो रूपीन और सुपीन 2 नदियों से मिलकर क्या बनता है, टोंस नदी बनती है। रूपीन और सुपीन 2 नदियों से मिलकर क्या बनती है, टोंस नदी बनती है। तो ये दोनों टोंस नदी, जो ये रूपी नदी है यह निकल रही है हिमाचल प्रदेश के डोंडरा कुमार से, और जबकि जो सुपी नदी है यह निकल रही है स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से। कहां है, उत्तरकाशी में है। जब इन दोनों की धारा मिलती है नेटवाड़ा में तो कहलाती है टोंस नदी। जब टोंस नदी दक्षिणी की ओर प्रवाहित होती है और उसके बाद यह देहरादून में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, टोंस नदी, क्लियर। इसके बाद देखते हैं कि यहां पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। ठीक है, भागीरथी नदी में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना कहां है, भागीरथी नदी पर है, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। उसके बाद है लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना। लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना भी कहां है, भागीरथी नदी पर है। नंबर तीसरा है लिमची गाड़ परियोजना, ये भी कहां है, भागीरथी नदी पर है। उसके बाद है जखेली सांकरी परियोजना, ये है टोंस नदी पर। ठीक है ना, कौन सी परियोजना, जखोली सांकरी परियोजना कहां है, टोंस नदी पर है।
ठीक है, आइए देखते हैं फिर से। मनेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पर। पाल मनेरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? पाली मनेरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये भी भागीरथी नदी पर है। लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? भागीरथी नदी पर है। उसके बाद लिमचीगढ़ परियोजना कहाँ है? ये भी भागीरथी नदी पर है। और जखेली यानी कि जखोली साकरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? टोंस नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद जो यहाँ मंदिर है, कौन कौन से मंदिर है? सोमेश्वर मंदिर। तो सोमेश्वर मंदिर का जो नाम था पुराना, वह क्या था? दुर्योधन मंदिर। कहाँ है? हर की दून के दक्षिण में है। कौन सा मंदिर? दुर्योधन मंदिर। उसके बाद है परशुराम मंदिर। उसके बाद है विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, कौन कौन से मंदिर है उत्तरकाशी में? सोमेश्वर मंदिर, जिसे दुर्योधन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है परशुराम मंदिर। ठीक है, उसके बाद है विश्वनाथ मंदिर। और विश्वनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार करवाया था, वह कराया था सुदर्शन साहा की जो पत्नी थी खनेती। क्या थी? खनेती। तो इसने क्या किया था? इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? 1857 में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर कुटेटी देवी मंदिर भी है। कौन सा मंदिर? कुटेटी देवी मंदिर। उसके बाद है मंजियाली सूर्य मंदिर। मंजियाली सूर्य मंदिर कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में है। बहुत महत्वपूर्ण है। मंजियाली सूर्य मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो कौन कौन से मंदिर है? सोमेश्वर मंदिर, परशुराम मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कुटेटी देवी मंदिर और मंजियाली सूर्य मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ ताल हैं, जैसे कि देवसारी ताल। कहाँ है? देवसारी ताल है उत्तरकाशी में। और काणा ताल भी कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो देवसारी ताल है, काणा ताल है, डोंडी ताल है, जहां से कि कौन सी नदी निकल रही है? असीम गंगा नदी निकल रही है। उसके बाद लामा ताल है, नचिकेता ताल है, फचकंडी या बया ताल है। फचकंडी के जो ताल है ना, उसका जल उबलता रहता है। ठीक है, फचकंडी ताल का। तो कौन कौन से ताल है? देवसारी ताल, काणा ताल, डोंडी ताल, उसके बाद लामा ताल, नचिकेता ताल और फचकंडी ताल। क्लियर? याद रहेगा? ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उत्तरकाशी में? जैसे कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? उत्तरकाशी में है। कौन सा उद्यान? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1990 में, यानी कि 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है गोविंद पशु विहार। इसे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ठीक है, गोविंद पशु विहार या गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहते हैं। कहाँ है? उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट, उसके बाद लगते हैं यहाँ पर मेले, जैसे कि माघ मेला। कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में लगता है माघ मेला। उसके बाद लगता है बिशु मेला। बिशु मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में भी लगता है और देहरादून में भी लगता है। ठीक है, ये दो मेले कहाँ लगते हैं? उत्तरकाशी में भी लगते हैं और देहरादून में भी लगते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप। उसके बाद नेक्स्ट है खरसाली मेला। उसके बाद कंडक मेला, उसके बाद सेलकू मेला। कौन कौन से मेले? माघ मेला, बिशु मेला, खरसाली मेला, कंडक या सेलकू मेला। ठीक है, उत्तरकाशी जिले का अध्ययन समाप्त। इसके बाद रुद्रप्रयाग जिला। ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना कब की गई? 1997 में की गई। तो यह जो रुद्रप्रयाग जिला है, यह 3 जिलों से मिलकर बनाया गया है। कौन कौन से? वह है टिहरी और टिहरी से, चमोली से और पौड़ी से। टिहरी से, चमोली से, पौड़ी से। टिहरी से, चमोली से, पौड़ी से 3 जिलों से क्या बनाया गया है? रुद्रप्रयाग जिला बनाया गया है। स्थापना कब हुई? 1997 में। तो रुद्रप्रयाग को कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं? सबसे पहले इसे देखते हैं। ठीक है, बीच बीच में आप गहरी सांस भी लेते रहिए। ठीक है ना? चमोली स्पर्श करता है, टिहरी स्पर्श करता है, दक्षिण में पौड़ी स्पर्श करता है, उत्तर में उत्तरकाशी स्पर्श करता है। कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं? उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और पौड़ी। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और पौड़ी, ये 4 जिले स्पर्श करते हैं किसे? रुद्रप्रयाग जिले को। तो रुद्रप्रयाग में क्या है? केदारनाथ है। रुद्रप्रयाग में क्या है? केदारनाथ है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ है? केदारनाथ में है। और 5 केदारों में से सबसे पहला केदार कौन सा है? केदारनाथ ही है। और रुद्रप्रयाग में 3 केदार हैं। कौन कौन से? केदारनाथ है, मदमहेश्वरनाथ है और तुंगनाथ है। केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ, ये 3 केदार कहाँ है? तो ये रुद्रप्रयाग में है। और 2 केदार कहाँ है? चमोली में। कौन कौन से? रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ। ठीक है,
तो जो मदमहेश्वर नाथ है, तो मदमहेश्वर नाथ में किसकी पूजा होती है? शिव की नाभि की पूजा होती है। और शीतकाल में इसकी पूजा कहाँ होती है? तो शीतकाल में इसकी पूजा होती है ऊखी मठ में। कहाँ होती है? ऊखी मठ में होती है। उसके बाद है तुंगनाथ। तुंगनाथ में किसकी पूजा होती है? भुजाओं की पूजा। शिव की बाहों यानी कि भुजाओं की पूजा कहाँ होती है? तो यह होती है रुद्रप्रयाग जिले के तुंगनाथ में। ठीक है। तुंगनाथ के दक्षिण में क्या है? चंद्रशिला है। क्या है? चंद्रशिला है। तो ये तुंगनाथ है, यह पंच केदारों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित केदार है। कौन सा? तुंगनाथ। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर कार्तिक स्वामी मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? कार्तिक स्वामी मंदिर। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में ही है कार्तिक स्वामी मंदिर। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या क्या है? ओंकारेश्वर मंदिर भी है। ओंकारेश्वर मंदिर में जब केदारनाथ की जब शीतकाल में कपाट बंद होते हैं तो पूजा कहाँ होती है? ओंकारेश्वर मंदिर में ही होती है। उसके बाद यहाँ पर ऊखीमठ है, अगस्त मुनि है, तिलवाड़ा है, जखोली है, वासुकेदार है और गुप्त काशी है। ठीक है। गुप्त काशी में कौन कौन से मंदिर हैं? काशी विश्वनाथ और अर्धनारीश्वर मंदिर। कहाँ है? गुप्त काशी में है। कौन कौन से मंदिर? काशी विश्वनाथ और अर्धनारीश्वर मंदिर। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर क्या है? त्रिजुगी नारायण भी है। त्रिजुगी नारायण कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। माना ही जाता है कि विष्णु ने शिव और पार्वती की शादी कहाँ करवाई थी? त्रिजुगी नारायण में ही करवाई थी। ठीक है ना। तो त्रिजुगी नारायण में 3 कुंड हैं। कौन कौन से? ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड और रुद्र कुंड। माना ही जाता है कि यहाँ पर ब्रह्म आए थे, विष्णु आए थे और क्या आए थे? रुद्र आए थे। ठीक है जी। तो ब्रह्म कुंड है, विष्णु कुंड है और रुद्र कुंड है। 3 कुंड कहाँ है? रुद्रप्रयाग में ही है। कहां पर? त्रिजुगी नारायण में। नेक्स्ट, उसके बाद जो यहाँ पर ताल है, वह ताल कौन कौन से हैं? भेंग ताल। भेंग ताल जो है उसका आकार क्या होता है? अंडाकार है। भेंग ताल का आकार क्या है? अंडाकार है। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर कौन सा ताल है? बधानी ताल। क्या कौन सा ताल है? बधानी ताल। उसके बाद कौन सा ताल है? देवरिया ताल। बधानी ताल, देवरिया ताल और भेंग ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। उसके बाद यहाँ पर कुछ गर्म कुंड भी हैं। गर्म कुंड कौन कौन से हैं? गौरी कुंड है और भोरी अमोला कुंड। गौरी कुंड है और भोरी अमोला कुंड है। ठीक है। ये 2 कुंड कहाँ है? गर्म कुंड, यह रुद्रप्रयाग में ही है। उसके बाद है केदारनाथ के पास कुछ कुंड हैं। केदारनाथ के पास कौन कौन से कुंड हैं? तो केदारनाथ के पास है रुधिर कुंड, अमृत कुंड, रेतस कुंड और हंस कुंड। रुधिर कुंड, अमृत कुंड, रेतस कुंड और हंस कुंड। ठीक है। ये कहाँ है? केदारनाथ के पास है। इसके बाद यहाँ पर मणिकर्णिका कुंड भी है। कौन सा कुंड? मणिकर्णिका कुंड है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो लगते हैं मेले वह है जाख मेला। तो जाख मेला कहाँ लगता है? गुप्त काशी में लगता है। तो जो होता है यहाँ का कौन? पशुआ। पशुआ मतलब जिस पर जो देवता का अवतार आता है उसे बोलते हैं पशुआ। तो जाख मेला में जो पशुआ होता है वह जलते अंगारों में क्या करता है? नृत्य करता है। कौन सा मेला है? जाख मेला है। ठीक है। और यहाँ पर भतूज मेला भी लगता है और हरियाली देवी मेला भी यहाँ पर लगता है। ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से नदी तंत्र है। ठीक है। यहाँ पर जो मुख्य नदी है वह है मंदाकिनी नदी। कहां से निकल रही है मंदाकिनी नदी? चौराबड़ी हिमनद से निकल रही है। चौराबड़ी हिमनद को गांधी सरोवर ताल भी कहते हैं और वासुकी ताल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। कहां पर? वासुकी ताल में। ठीक है। तो चौराबड़ी हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है। और मंदाकिनी नदी के किनारे क्या है? केदारनाथ है। क्या है? केदारनाथ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ है? केदारनाथ में है। नेक्स्ट, उसके बाद केदारनाथ के दक्षिण में क्या है? गौरी कुंड है। क्या है? गौरी कुंड, जो कि गर्म कुंड है। तो जो इसकी सहायक नदियां हैं वह है सोन गंगा नदी। सोन गंगा नदी कहां से निकल रही है? वासुकी ताल से होकर निकल रही है सोन गंगा नदी। इसे वासुकी नदी भी कहते हैं। तो सोन गंगा नदी कहां पर मिल रही है? मंदाकिनी नदी के साथ। तो यह मिल रही है सोन प्रयाग में। कहां पर? सोन प्रयाग में। जो इन दोनों की धारा है वह कहलाती है कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जब मंदाकिनी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो मधुगंगा नदी कालीमठ में, मधुगंगा नदी कालीमठ में किसके साथ मिल जाती है? तो यह मिल जाती है मंदाकिनी नदी के साथ। कहां पर मिलती है? कालीमठ में मिलती है। जो इनकी धारा है वह कहलाती है मंदाकिनी नदी। जब मंदाकिनी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो ब्यूंगगाड़ नदी आती है और चंद्रपुरी नामक स्थान पर यह मिल जाती है। चंद्रपुरी नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? तो ब्यूंगगाड़ नदी मिलती है। जो इन दोनों की धारा है वह कहलाती है मंदाकिनी नदी। जब मंदाकिनी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है
तो बाएं ओर से नदी निकल रही है, दाएं ओर से नदी निकलती है लस्तर नदी। कौन सी नदी? लस्तर नदी। सबसे मुख्य नदी है लस्तर नदी। तो लस्तर नदी है वह सूर्यप्रयाग में मिल जाती है। लस्तर नदी मंदाकिनी नदी के साथ कहां पर मिलती है? प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सूर्यप्रयाग में। कहां? सूर्यप्रयाग में। उसके बाद जो इन दोनों की धारा है वह कहलाती है कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। जब मंदाकिनी नदी दक्षिणी की ओर प्रवाहित होती है तो चमोली से आ रही है अलकनंदा नदी और रुद्रप्रयाग में यह मंदाकिनी नदी के साथ मिल जाती है। जो इन दोनों की धारा है वह कहलाती है अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी के किनारे ही क्या है? कोटेश्वर मंदिर है। क्या है? कोटेश्वर मंदिर कहाँ है? तो अलकनंदा नदी के किनारे है। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है। उसके बाद अलकनंदा नदी पौड़ी और टिहरी की सीमा बनाते हुए टिहरी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना। अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से परियोजनाएं हैं। जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है? चुन्नी सैमी परियोजना कहाँ है? मंदाकिनी नदी पर है। चुन्नी सैमी परियोजना कहाँ है? मंदाकिनी नदी पर है। उसके बाद सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? मंदाकिनी नदी पर ही है। कौन कौन सी नदियां? चुन्नी सैमी परियोजना और सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना। रुद्रप्रयाग जिले का अध्ययन भी समाप्त। ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम है कौन सा जिला? टिहरी जिला। ठीक है। टिहरी पहले क्या थी? रियासत थी। तो टिहरी को भारत में कब विलय कर दिया गया था? 1 अगस्त 1949 को, यानी कि 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को भारत में विलय कर दिया गया था। उस समय टिहरी के राजा कौन थे? तो टिहरी के राजा थे मानवेंद्र शाह। कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। तो आइए देखते हैं कि टिहरी जिले को कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं। तो टिहरी जिले को, हाँ, तो ये रुद्रप्रयाग जिला और टिहरी जिला है ना, ये ना तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी जिले के साथ, सॉरी, ना ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। ना तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाएंगे ये, ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाएंगे, क्योंकि ये बीच फंसे हुए हैं। 2 गढ़वाल मंडल के और 2 कुमाऊं मंडल के। गढ़वाल मंडल के कौन कौन से? रुद्रप्रयाग और टिहरी 2। ठीक है। ये जिले कहाँ है? बिल्कुल ये अंतर्गत जिले हैं, यानी कि ये इनके आसपास सिर्फ जिले ही जिले इसको स्पर्श करते हैं। ठीक है। ना तो किसी कोई राज्य स्पर्श करता है और ना ही कोई देश स्पर्श करता है। और 2 कुमाऊं में है कौन कौन से? बागेश्वर और बागेश्वर के दक्षिण में अल्मोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट, तो जो टिहरी जिला है इसके उत्तर में है उत्तरकाशी, पश्चिम में है देहरादून और दक्षिण में है पौड़ी और पूरब में है रुद्रप्रयाग। यानी कि उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग इसे स्पर्श करते हैं। उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग इसे स्पर्श करते हैं। किसे? टिहरी जिले को। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो टिहरी जिले में कुछ क्या है? टिहरी जिले में सबसे पहले देखते हैं कि टिहरी जिले में कौन कौन से स्थान है। टिहरी जिले में नागटिब्बा है। उसके बाद नरेंद्र नगर कहाँ आता है? टिहरी में आता है, जहां की सर्वाधिक वर्षा होती है शिवालिक हिमालय में। कहा? नरेंद्र नगर में। और चंबा भी यहीं पर है, चंबा बिल्कुल केंद्र में है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देवप्रयाग भी है और कीर्तिनगर भी है। कीर्तिनगर आता है टिहरी में और श्रीनगर आता है पौड़ी में। ठीक है ना। पौड़ी में एक मंदिर भी है, मंदिर का नाम क्या है? उत्तर दीजिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में। श्रीनगर में है। उसके बाद यहाँ पर लंबगांव भी है और प्रतापनगर कहाँ है? टिहरी में है। ठीक है। कौन कौन से? नरेंद्र नगर, चंबा और नागटिब्बा, देवप्रयाग और कीर्तिनगर कहाँ है? ये है टिहरी में। ठीक है ना। तो टिहरी नदी जो कौन सी नदी है? भागीरथी नदी है। तो भागीरथी नदी उत्तरकाशी से टिहरी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना। तो भागीरथी नदी जब दक्षिणी को प्रवाहित होती है तो यहां से निकल रही है भिलंगना नदी। भिलंगना नदी कहां से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। तो खतलिंग ग्लेशियर का जो नाम था पुराना वह था स्फटिक। क्या है? स्फटिक। तो खतलिंग ग्लेशियर का जो नाम था पुराना वह था स्फटिक। ठीक है। तो खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना नदी निकलती है। और यह बूढ़ा केदार में 2 नदियां मिलती है, धर्मगंगा नदी और बालगंगा नदी। धर्मगंगा नदी, बालगंगा नदी, जो इन दोनों की धारा है वह कहलाती है कौन सी नदी? बालगंगा नदी। कहां पर मिल रहे हैं ये? बूढ़ा केदार में मिल रहे हैं। कहां पर? बूढ़ा केदार में मिल रहे हैं। उसके बाद ये जो धारा है वह कहलाती है बालगंगा नदी और बालगंगा नदी किसके साथ मिल जाती है? भिलंगना नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है। कहां पर मिल रही है? घनसाली में मिल रही है। उसके बाद जो धारा है वह कहलाती है भिलंगना नदी और भिलंगना नदी भागीरथी नदी में गणेश प्रयाग में मिल जाती है। गणेश प्रयाग अब जल समाधि ले चुका है। ठीक है। ये 2 नदियां अब अंदर ही अंदर मिलते हैं, टिहरी डैम के अंदर अंदर मिलते हैं। ठीक है।
तो जो इसकी सहायक नदी है कौन कौन सी है, भिलंगना नदी है, धर्मगंगा है, बाल गंगा है। क्लियर। तो उसके बाद जो भागीरथी नदी है जब देवप्रयाग में आती है तो अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ मिल जाती है। जो उन दोनों की धारा है वह कहलाती है गंगा नदी। ठीक है। गंगा नदी कहां से बन रही है, देवप्रयाग से बन रही है। किस जिले से, टिहरी जिले से। उसके बाद गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश कर जाती है। क्लियर, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ताल हैं। ठीक है। यहाँ पर एक प्रपात है केम्प्टी फॉल जलप्रपात। तो केम्प्टी फॉल जलप्रपात मसूरी में नहीं है बल्कि कहाँ है, टिहरी में है केम्प्टी फॉल जलप्रपात। गढ़वाल का सबसे गहरा ताल कौन सा है, सहस्त्र ताल है। कहाँ है, टिहरी में ही है सहस्त्र ताल। उसके बाद है अप्सरा ताल, यहाँ है यमताल, यहाँ पर है मासर ताल भी है। तो मासर ताल को यहाँ पर भाई बहन ताल के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन कौन से ताल हैं, सहस्त्र ताल जो कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा व सबसे बड़ा ताल है। ठीक है। उसके बाद अप्सरा ताल, उसके बाद यमताल, उसके बाद मासर ताल। तो मासर ताल को भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर है लिंग ताल। कौन सा ताल, लिंग ताल। ठीक है। यहाँ पर है टिहरी बांध। तो जो टिहरी बांध का जो जलाशय है ना वह 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने, 42 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसे क्या कहा गया है, स्वामी रामतीर्थ सागर कहा गया है। क्या कहा गया है, स्वामी रामतीर्थ सागर कहा गया है। उसके बाद देवप्रयाग में यहाँ पर मंदिर है, मंदिर का नाम है रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर किस शैली का है, तो यह है द्रविड़ शैली का। कहां पर है, देवप्रयाग में है। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ है परियोजनाएं। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध ही है। उसके बाद यहाँ पर परियोजना है भागीरथी नदी पर, नाम है कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध परियोजना कहाँ है, तो भागीरथी नदी पर है। कहाँ है, टिहरी में। उसके बाद खजलिंग ग्लेशियर के पास में क्या है, दूध गंगा ग्लेशियर है। क्या है, दूध गंगा ग्लेशियर है। ठीक है। देवप्रयाग में एक गुफा है, गुफा का नाम है शंकर गुफा। कौन सी गुफा, शंकर गुफा। अब देखते हैं कि जो यहाँ के मेले हैं, यहाँ के कौन कौन से मेले हैं, जैसे कि रणभूत मेला। रणभूत मेला कहाँ है, लगता है टिहरी में लगता है। और सुरकुंडा देवी मेला, सुरकुंडा देवी मेला भी कहाँ लगता है, टिहरी में ही लगता है। और तिलका देवी मेला और चंद्रबदनी मेला। जो चंद्रबदनी मंदिर है वह चंद्रकूट पर्वत पर है। तो रणभूत मेला, सुरकंडा देवी मेला, तिलका देवी मेला और चंद्रबदनी मेला। क्लियर, ठीक है ना। उसके बाद है नरेंद्र नगर। तो नरेंद्र नगर में जो पुलिस होते हैं, पुलिस ऑफिसर, वहां पर उनको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि राज्य पुलिस प्रशिक्षण स्थापना, यानी कि राज्य पुलिस